इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। इसका जो है ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में जो है हम 1 से लेकर 50 तक जो है ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जाके जरूर आप देख लेंगे। बाकी ये 50 ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो सबको पता है अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, और ये जो हो जाएगा क्षार का, क्षार का जो होता है 7 से अधिक होता है, और उदासीन का जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 14 है यानी क्षार है, 14 है यानी क्षार है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धोवन सोडा का आणविक सूत्र, यानी जो धोने वाला सोडा है उसका जो है आणविक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा Na2CO3 2H2O। धोवन 10 ना हो जाए, हाँ 10 ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। Na2CO3 10H2O, यानी धोने वाला सोडा में जो होता है जल की मात्रा 10 होता है, याद रखिएगा 10H2O। मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, ये कौन सा अम्ल है। देखिए मधुमक्खी के डंक में जो है मेथेनाइक अम्ल या फार्मिक अम्ल, मेथोनाइक अम्ल है, जिसे हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेथेनाइक या फार्मिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन पीएच का निम्नलिखित में पीएच का कौन सा क्षारीय विलयन का मान देता है, यानी इनमें कौन सा जो है क्षार को प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है 7 से अधिक जो हो जाएगा वो क्षार प्रदर्शित करेगा, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो देखिए दांत का क्षय मतलब खराब होना, तो दांत का खराब होना जो है जब मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से दांत का जो है पीएच मान कम हो जाता है, तो दांत को जो है क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को डैश अम्ल कहा जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में जो है H+ आयन जो है उत्पन्न करता हो उससे हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे। जितना H+ आयन बनाएगा उतना ही प्रबल होगा, और जितना कम बनाएगा उतना ही जो है दुर्बल अम्ल होगा। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कम संख्या में आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहेंगे। कम संख्या में, तो उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या कहेंगे उसे, दुर्बल अम्ल। अपच की स्थिति के अंदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके उदर में एक दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है, इसका उपयोग किस दुर्बल क्षार से किया जाएगा। यानी अपच के समय में जो है हमारे अंदर जो है क्या होता है, एक जलन सा जो है उत्पन्न होता है, तो उस समय हम किस क्षार का उपयोग करेंगे। तो MgOH2 से, MgOH2 से। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 65 के 14। अच्छा सांद्र पूछा है, ऑप्शन डी हो जाएगा 14। जठर रस का पीएच मान होता है, जठर जो रस होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो 1.2 होता है, लगभग 1.2 होता है, याद रखिए। 1 बिलियन का पीएच पेपर को लाल बना देता है। 1 बिलियन जो है पीएच पेपर को क्या बना देता है, लाल बना देता है। तो बिलियन पीएच का में कौन सा हो सकता है, यानी उसका पीएच मान जो है कितना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 से 2। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन हो। तो दही बनने में इसका पीएच मान जो है और जो है घटेगा, क्या हो जाएगा
और जो है घटेगा। ठीक है, इनमें कौन सा संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक जो है कौन सा है? तो मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जल में जो है अम्ल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या हो जाएगा? उसका जो है बढ़ जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो है। अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच की जाती है। इनमें से किसके द्वारा है? अम्ल और क्षार जो है ज्यादा प्रबल है, इसकी हम लोग जांच करेंगे तो पीएच स्केल द्वारा। पीएच स्केल द्वारा उसमें जो होता है 1 से 14 तक 1 से 14 तक होता है, और जिसके अनुसार जो हो उसका जो है प्रबलता दर्शाई जाती है। जब अम्लीय जल जल नदी में प्रवाहित होता है तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिसमें जल में रहने वाले जीवधारियों का जीना क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कठिनाई होता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक मौजूद रहते हैं जो धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस जो है उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि अम्ल की जो है धातु से अभिक्रिया करके बताया हाइड्रोजन गैस जो है देता है। निम्न में से जो है प्रबल अम्ल कौन सा है? प्रबल अम्ल कहने का मतलब है जो ताकतवर हो, तो जिसका पीएच मान जितना कम है वो उतना ज्यादा प्रबल होगा। दही किस प्रकार की अम्ल है? यानी दही में जो है किस प्रकार की अम्ल जो है पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 7 से अधिक होगा। 7 से क्या होगा? अधिक होगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है, तो सबको पता है। आइए आगे देखते हैं। हमारे शरीर का पीएच परस्पर किसके बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 तक। हमारे शरीर का पीएच मान जो है 7.0 से 7.8 तक के बीच होता है। विलयन में H+ आयन का निर्माण से किस पदार्थ का प्राकृतिक प्रदर्शित होता है? यानी अगर कोई विलयन जो है H+ आयन निकाल रहा है या उत्पन्न कर रहा है तो हम उसे क्या कह सकते हैं? तो उसे जो है अम्ल कह सकते हैं, क्योंकि अम्ल जो है H+ आयन को प्रदर्शित करता है। क्षार को जल में घुलाने पर क्या मुक्त होगा? यानी क्षार को जब हम जल में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? तो उसमें जो है OH आयन मिलेगा, और अम्ल को जब घुमाएंगे तो उसे जो है H+ आयन मिलेगा अम्ल में। अम्ल को जब जल में घुमाएंगे तो क्षार को घुमाएंगे तो OH- आयन प्रदर्शित होगा, निकलेगा। दांत का मुसरा यानी इनामोल दंत बलक किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए, अपच मतलब हमारे शरीर में जो अनपच हो जाता है, तो एंटीसिड। किस विलयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिससे क्या होता है? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल का शून्य क्या दर्शाता है? तो शून्य जो है अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। शून्य जो है अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। नींबू का रस का पीएच मान
लगभग होता है, तो 2.2 के आसपास होता है नींबू का रस। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी होता है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से, क्योंकि मधुमक्खी में जो होता है अम्लीय होता है। दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन का उपयोग होता है, वो क्या होता है? वो जो है क्षारीय होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। दंतमंजन जो है क्षारीय होता है, क्योंकि हमारे दांतों में जो अम्लीय पाए जाते हैं, अम्ल होते हैं, तो इसीलिए क्षारीय का उपयोग करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है तो 5.6 से कम होता है। अम्लीय अगर किसी वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 से यानी 5.6 से कम हो तो हम उसे अम्लीय वर्षा में गिनती करते हैं। पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ऑप्शन जो है 83 का जो है हमारा ए हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन को वो जांचता है। यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 10 मोल पर लीटर हो तो उस घोल का पीएच 10 पर पावर 2 पीएच बराबर x का मान, इसमें x का मान पूछा है तो x जो होगा x के बराबर होगा। पीएच एक संख्या है जिससे किसी जलीय घोल की क्या प्रदर्शता है? यानी पीएच जो है एक संख्या एक क्या दर्शाता है? तो अम्लीयता और क्षारीय दोनों बताता है, यानी ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान होता है। 0 का मान क्या दर्शाता है? तो 0 जो है प्रबल अम्ल दर्शाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। पीएच स्केल का 14 क्या दर्शाता है? तो प्रबल क्षार दर्शाता है। प्रबल जो है क्षार दर्शाता है। पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल के किस अम्लीयता को प्रदर्शित करता है? तो 7 से अगर 0 को जाएगा तो बढ़ती है। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 7 से 14 तक बढ़ता है तो क्षारीयता को क्या करता है? तो भी क्षारीयता को बढ़ाता है। आगे 1 बिलियन जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच है तो वह होगा तो जो है अम्लीय होगा। 1 बिलियन जिसका पीएच मान 14 से 7 है तो वह क्या है? तो वह क्षारीय है। 2 बिलियन ए बी का पीएच मान क्रमशः 2 और 5 है तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी इसमें हो जाएगा ग्रेटर देन, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ए बड़ा होगा बी से। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है तो 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा H2S के कारण, SO2 के कारण। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान हो सकता है तो 2 हो सकता है। अम्ल और भास आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक होता है? तो दोनों होता है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर ही लवण बनता है। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म का पूर्णतः उदासीन से बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा सामान्य लवण।
लास्ट क्वेश्चन है, वैसे लवण जो अम्ल और के अपूर्ण उदासीन से बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भस्मीय लवण कहेंगे, ऑप्शन डी। इतना था 100 पार्ट 1 पार्ट 2 करके बता दी। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय।